Hello dear student, I am Sachin Malik. You are watching Maths Baba Tricks. Let's continue with exercise 3.5. Exercise 3.5 is Yes scored 40. Yes का total score कितना है? 40 है. कितना है? 40. In the test getting 3 marks for each. देखो 3 marks का मतलब है +3 है यहाँ पे, है ना, क्योंकि वो उसको मिल रहे हैं. और लूजिंग का मतलब है यहाँ पे -1 है, -1, यानी कि उसने खो दिए -1 मार्क्स. किसके लिए? गलत के लिए. राइट आंसर के लिए +3 और रॉन्ग आंसर के लिए -1. ठीक. चल, अब देखो. ठीक है. अब उसके बाद वो कहता है हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड, अगर उसको +3 की जगह +4 मार्क्स अवार्ड किए जाए एंड 2 मार्क्स उसके माइनस किए जाए, मतलब लूज कर दिए जाए, मतलब काट लिए जाए, तो उसका टोटल स्कोर कितना बनेगा? 50. देखो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, क्वेश्चन क्वेश्चन समझ लो, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में. देखो वो कहता है उसका 40 मार्क्स तो उसको तब मिलेंगे जब उसको अवार्ड राइट आंसर के लिए अवार्ड किए जाए 3 और रॉन्ग आंसर के लिए काटा जाए 1, तो 40 स्कोर है. लेकिन वो कह रहा है अगर 4 मार्क्स दिए जाए करेक्ट के लिए और इनकरेक्ट के लिए 2 मार्क्स काट लिए जाए, नेगेटिव मार्किंग वाले जो पेपर होते हैं, तो उसका स्कोर होगा 50. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखोगे बच्चों, अब मैंने क्या मान लिया, राइट आंसर क्वेश्चन थे उसके एक्स से और रॉन्ग आंसर क्वेश्चन थे उसके वाई. ठीक है. तो मैं क्या करूंगा, राइट आंसर जो एक्स वाले हैं वो कितने, यहाँ पे 3, तो उसको 3 मार्क्स मिलते हैं राइट वाले के लिए. ओके. और यहाँ पे कितना कट रहा है उसका, -1 कट रहा है, तो -1 इंटू वाई, तो -y हो जाएगा. 1 इंटू वाई ही है, -1 इंटू वाई. और इज इक्वल टू किसके है, उसका स्कोर कितना बन रहा है बच्चों? 40. कितना बन रहा है? 40. उसके बाद वो कहता है अगर उसको 4 मार्क्स दिए जाए करेक्ट के लिए, ये लिखा हुआ यहां पे, और 2 मार्क्स काट लिए जाए रॉन्ग के लिए, तो -2y इज इक्वल टू किसके हो जाएगा बच्चों? इक्वल टू किसके हो जाएगा? कितने मिलेंगे उसको अवार्ड होंगे अब की बार? 50 मार्क्स. कितने अवार्ड होंगे भाई? 50 मार्क्स. इतना समझ में आ गया? अब देखो एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे, क्योंकि कोई भी मेथड लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में हम. अब बच्चों चलो ध्यान से देखो इसको. अब देखो, या तो इसको इक्वल कर लो, इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से, तभी 12 हो जाएगा. लेकिन उससे इजी है, मैं इसको इक्वल कर लेता हूं. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड. बोथ साइड ही होती है वैसे भी, बोथ साइड. ठीक. तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी भाई? इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू, दोनों साइड करना है ना, बोथ साइड. तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 42 जा 80. ओके. ये इक्वेशन बन गई हमारी. एक इक्वेशन ये रही, इसको इसके नीचे लिखो. ये हो जाएगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50. इसको हमने कहां से लिया है? फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिया, फ्रॉम इक्वेशन 2 से लिया, फ्रॉम इक्वेशन 2 से लिया है. ठीक है. चलो, अब एक बात बताओ, एलिमिनेशन लग गया, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ गए. अब मुझे इक्वल आने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? उनको कैंसिल करना. अब ये दोनों माइनस हैं, तो एक को प्लस करना पड़ेगा, तो सभी का साइन चेंज कर दो नीचे. ये हो जाएगा माइनस, प्लस, और ये हो जाएगा माइनस. क्यों? प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया. ठीक है. क्यों करा? ताकि मैं इसको कैंसिल कर सकूं और एक्स की वैल्यू निकाल सकूं. ठीक है. इतना समझ में आ गया? आप करो इसको सोल्व. ध्यान से देखो बच्चों, 6x माइनस 4x हो गया बच्चों 2x. ये कैंसिल हो गया, क्योंकि एक प्लस का नंबर है एक माइनस का, सेम नंबर प्लस और माइनस का होगा तो कैंसिल हो जाएगा. 80 माइनस 50 कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 30. तो x इज इक्वल टू आएगा 30 डिवाइड बाई 2. तो ये कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 15 इज इक्वल टू आएगा 15. कितना आएगा भाई? 15. यानी कि उसके जो राइट आंसर थे, कितने क्वेश्चन थे? 15. ठीक है. अब निकालते हैं पुट, अब y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं बच्चों. पुट x इज इक्वल टू 15 इन, कौन सी इक्वेशन में? इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट कर दोगी भाई? इन इक्वेशन नंबर 1 या 2, चॉइस इज योर्स. कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है. 1 में कर लेते हैं, 2 में कर लो, चॉइस इज योर्स. पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में कर देता हूं, क्योंकि मैंने काफी क्वेश्चन पुट इन 1 करवा रखे हैं, यहाँ पे 2 में कर देता हूं.
ताकि कंफ्यूजन की गुंजाइश ही ना रहे। ये रहा, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये है बच्चों आपका 4 और ये है हमारा x, x की जगह क्या आएगा 15 और बीच में क्या आएगा बच्चों माइनस, उसके बाद है आपका 2, उसके बाद है y इज इक्वल टू किसके है बच्चों 50 के इक्वल है। किसके इक्वल है 50, ठीक है। अब ये -2y इधर जाके हो जाएगा +2y, ये लो जी हो गया +2y, ये +50 इधर आके हो जाएगा -50। उससे पहले 15 4 जा 60, तो ये 60 इधर प्लस का था, ये 50 इधर आ गया माइनस का हो गया, तो ये हो गया 10 इज इक्वल टू 2y, हो गया इसके इक्वल। तो मैं क्या 10 इज इक्वल टू 2y है ना, तो 2y इज इक्वल टू 10 लिख लेता हूं अपने मतलब स्टेबिलिटी के लिए, ताकि आसानी से इसको सोल्व कर सकूं। अब ये मल्टीप्लाई में 2 इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2 5 जा इज इक्वल टू आ गया 5। अब हम लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे राइट आंसर कितने थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ राइट आंसर, सिंपल लिख दो, नंबर ऑफ राइट आंसर जो थे उसके, राइट आंसर, आंसर वो कितने थे बच्चों, WERE आंसर इज इक्वल टू कितने थे हमने, कितने माने थे x से, और x की वैल्यू क्या है हमारी, इधर देखो x की वैल्यू कितनी है 15, तो ये आ गए 15, ओके। अब मैं नंबर ऑफ रॉन्ग जो उसके आंसर हुए थे इज इक्वल टू वो कितने हैं y की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, तो 15 और 5 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चलो शाबाश वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट है बच्चों, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट, मतलब 100 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है। ए और बी प्लेस है जिसका बीच का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, ओके। उसके बाद वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार तो यहां है फर्स्ट कार, और अनदर कार जो है वो है बी पे, बिल्कुल सेम टाइम पे, मान लो 12 बजे 1 बजे कितने बजे भी, दोनों एक ही टाइम पे, ये ए पे है ये बी पे, ओके। उसके बाद ये फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, लिख लो इसको, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एस फॉर स्पीड, टी फॉर टाइम, डी फॉर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो यहाँ पे गिवन है 100 किलोमीटर है दोनों के बीच में, ओके, इतना समझ में आ गया। उसके बाद वो क्या कहता है, इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, जो कार है वो सेम डायरेक्शन, इसका क्या मतलब, फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या, ध्यान से देखना, सेम डायरेक्शन का मतलब है ये इधर चल रहा है तो ये भी इधर ही जा रहा है, ठीक। अगर ये आपकी राइट हैंड साइड की तरफ चल रहा है तो ये भी राइट हैंड साइड, या फिर लेफ्ट कर लो, उससे कोई इशू नहीं, आप अगर दोनों का मुंह इस तरफ कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, डिस्टेंस तो 100 ही किलोमीटर है, ओके, लेकिन अगर वो सेम डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड क्या होगी बताओ, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, देखो सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जो स्पीड होती है वो क्या होती है बच्चों, सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड हमेशा माइनस होती है, ऑन द रोड, ऑन द रोड, ऑन द रोड माइनस होती है। अब ये बताओ क्यों होती है, क्यों होती है माइनस। देखो बेटा, कभी आपने, आपका कोई फ्रेंड ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ट्रेवल कर रहा है, वो बाइक पे है, आप स्कूटी पे हो, आप साथ के साथ बात करते हुए चल रहे हो, वो तभी पॉसिबल है, मान लो आपके दोस्त की बाइक 50 किलोमीटर पर आवर है, आपकी भी 50 है, तो वो 50 माइनस 50 होके 0 हो गई है, इसलिए आप अलग अलग व्हीकल पे ट्रेवल करने के बावजूद बात कर पाते हैं, क्योंकि स्पीड माइनस हो जाती है, ठीक। अब इसका अपोजिट लेते हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या होता है, तो धमाका होता है, और क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, धमाका होता है। देखो कैसे होता है, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में है, सेकंड कंडीशन क्या कहती है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये चल रहा है भाई साहब इसकी तरफ और ये चल रहा है इसकी तरफ, धुड़ुम, वो टक्कर क्यों हो जाती है, वो भी इतनी तेज क्यों होती है, उसका रीजन यही है बच्चों। मान लो ये चल रहा है 50 की स्पीड से, ये चल रहा है 50 की स्पीड से, टकराएंगे तो कितनी स्पीड से टकराएंगे, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टकरा देंगे, ठीक है। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, क्वेश्चन का अभी तक कुछ नहीं बताया। जब वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे, देखो कभी कभी देखा है, मान लो आप, कोई चल रहा है 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और कोई चल रहा है 90 किलोमीटर पर आवर, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, इसको एक टक्कर मारेगा तो कितनी तेज लगी पता है, सिर्फ 10 किलोमीटर आवर की स्पीड से, तो हल्की सी टक्कर होगी, जस्ट गाजी छुएगी उसको, ठीक है। लेकिन बेटा अगर ये जा रहा है इधर 90 की स्पीड से, इधर जा रहा है 100 की स्पीड से, तो क्या होगा, धमाका होगा, और क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा सब कुछ, बहुत तेज टक्कर होगी। उसका रीजन क्या रहता है, क्योंकि ये स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाती है और सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यही मैंने किया है, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है बेटा,
माइनस हो जाती है, और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हो जाती है बेटा ऐड। अब ये उनकी रिलेटिव स्पीड आ चुकी है हमारे पास। रिलेटिव स्पीड इसको लिखना चाहो तो किसमें लिखोगे, किलोमीटर पर आवर में लिख लो, है ना। किलोमीटर पर आवर है, ये किलोमीटर पर आवर, और ये भी किलोमीटर पर आवर, और ये भी आपका कितना आ जाएगा फिर, किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, और ये भी किलोमीटर पर आवर। ठीक है ओके। उसके बाद देखो मैं इसको रफ कर देता हूं। क्वेश्चन आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा कि धमाका कब होता है और क्यों होता है। जब आप साथ साथ बात करते हुए चल रहे अलग अलग व्हीकल पे, वो तभी पॉसिबल होता है, स्पीड माइनस होगी, जीरो होगी, रिलेटिव स्पीड। ये रिलेटिव स्पीड होती है हमारी, ये फिजिक्स में पढ़ते हैं हम, ठीक है। चलो, अब हमने रिलेटिव स्पीड को पढ़ लिया है, रिलेटिव स्पीड हमारे पास आ चुकी है, सेम डायरेक्शन की। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे छोटा सा, ये फॉर्मूला। तो एक बात बताओ बच्चों, डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम ठीक है। तो सेम डायरेक्शन के लिए लगाएंगे पहले तो हम सेम डायरेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, क्या है, स्पीड तो x माइनस वाई है। टाइम कितना है बच्चों सेम डायरेक्शन में, अब क्वेश्चन में जाओ। सेम डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड से चल रहे हैं, टाइम कितना लग रहा है, मीटिंग टाइम 5 मल्टीप्लाई बाई 5 होगा। अरे फॉर्मूला पुट किया है, ये स्पीड है, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस कितना है बताओ जल्दी से, डिस्टेंस कितना है, इज इक्वल टू, डिस्टेंस तो 100 ही है दोनों के बीच में, ये तो फिक्स ही रहेगा। समझ में आ गया। अब मैं क्या करूं, ये इधर 5 मल्टीप्लाई में इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू आएगा 100 बाई 5, 5 1 जा 5 2 जा 20, तो इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा 20। आ गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गया हमारी हमारे सामने। अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में। सिमिलरली अब अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या है, एक्स प्लस वाई, लो जी एक्स प्लस वाई होगी, ठीक है। और टाइम कितना है बच्चों, सर्च करो क्वेश्चन में, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर का मतलब अपोजिट ही होता है, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, अपोजिट को ही बोलते हैं हम क्या, ट्रेवल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे की तरफ जाना, तभी तो अपोजिट साइड होगी, तभी तो अपोजिट डायरेक्शन होगी, तभी तो मिलोगे आप, नहीं तो एक दूसरे से दूर भाग जाओगे, ठीक है। कब मिलता है, 1 आवर में, तो इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई कर दिया 1। अब डिस्टेंस किसके इक्वल है, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट किसके इक्वल है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस किसके इक्वल है 100, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू आएगा 100, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को लिख लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन लगा के, और बस कुछ बचा ही नहीं अब तो क्वेश्चन में। ये देखो बच्चों, x माइनस वाई इज इक्वल टू किसका है, x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका है 20, और आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू है बच्चों 100, ठीक है। अब कुछ नहीं करना हमें, ये इक्वेशन 1 है, लिखना चाहो तो लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिया है हमने, और इसको फ्रॉम इक्वेशन 2 से लिया, ठीक है। अब बताओ बच्चों, इनका अपोजिट साइन है, देखो इसमें दोनों कैंसिल कर सकते हो आप, अगर इसका साइन चेंज कर दूंगा नीचे वाले का तो x कैंसिल हो जाएगा, अगर मैं डायरेक्टली ऐड कर देता हूं विदाउट साइन चेंजिंग तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी अपोजिट साइन के, ऑलरेडी जो अपोजिट साइन के, तो साइन चेंज करने की जरूरत क्या है। पर बाई चांस आपने फिर भी साइन चेंज कर दिया कि सर मैं तो साइन चेंज करके रहूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर x कैंसिल हो जाएगा, फिर x कैंसिल हो जाएगा साइन चेंज होने के बाद, फिर y कैंसिल नहीं होगा, तो एक y से y कट गया, x प्लस एक्स हो गया बच्चों 2x इज इक्वल टू 100 प्लस 20 120, तो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके हो जाएगा बच्चों डिवाइड, तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2 6 जा 12 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, किसकी, x की x की, ठीक है। x की जो स्पीड है वो कितनी आई, 60 किलोमीटर पर आवर, जो हमारी फर्स्ट कार है जो ए पे खड़ी है, ठीक। उसके बाद अब मुझे बताओ बच्चों, आराम से ठंडे दिमाग से सोचना है कि अगर मैं ये x की वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 60 किसी में भी पुट कर दो, किसी में पुट कर दो, 1 में 2 में, 1 इजी है तो इजी 1 में कर लेते हैं, पुट इन 1, पुट नहीं सॉरी, पुट x इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं भाई जल्दी से, इक्वेशन नंबर 1 कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 में चलो पुट कर देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो x की वैल्यू कितनी है 60 है, यहाँ पे x की जगह 60 बीच में माइनस, उसके बाद y, ये रहा y इज इक्वल टू, उसके बाद कितना है बच्चों 20 इज इक्वल टू 20, ये y इधर जाके हो जाएगा प्लस का, ये 20 इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो 60 माइनस 20, तो 60 माइनस 20 किसके इक्वल होगा बच्चों, ये आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब मैं लिख देता हूं,
स्पीड ऑफ फर्स्ट कार लिख देता हूं यहाँ पे बकायदा। स्पीड ऑफ पूछा क्या है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट आर द स्पीड ऑफ टू कार, ठीक है। तो सिंपल है, स्पीड स्पीड ऑफ फर्स्ट कार किसके इक्वल मानी थी मैंने, x इज इक्वल टू, किसके इक्वल मानी थी, x की वैल्यू क्या है हमारी 60, तो ये हो जाएगी बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक, बिल्कुल इजी है। उसके बाद स्पीड ऑफ सेकंड कार, जो सेकंड कार है उसकी स्पीड क्या है बच्चों, इज इक्वल टू किसके ली थी हमने, y के इक्वल ली थी, और y की वैल्यू हमारी क्या आई है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया ना बच्चों। तो बेटा आपको ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 4 इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर, मतलब क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इधर देखो। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ हमने x मान ली और ब्रेथ कितनी होगी y होगी। तो आपको पता होगा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो x इंटू वाई है, एक्स वाई का मतलब है x इंटू वाई, एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई। इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं भाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रेड्यूस्ड बाय 9, कितना था एरिया, एरिया है आपका एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, वो कितना घट गया बच्चों 9 हो गया माइनस, कंडीशन अप्लाइड। इतना ही बोला इसने क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में बोला मैंने लिख दिया, ठीक। उससे आगे, इफ द लेंथ इज रेड्यूस्ड, रेड्यूस्ड का मतलब क्या होता है घटाना, डिक्रीज कर देना, रेड्यूस्ड बाय 5, मतलब जो इसकी लेंथ है, ये रही लेंथ, उसको कितना घटाना है 5, तो लेंथ को कितने यूनिट घटा दिया भाई 5 यूनिट घटा दिया फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, जो ब्रेथ है, ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय, कितना इंक्रीज कर दिया भाई 3 यूनिट से इंक्रीज कर दिया, तो जो एरिया है वो कितना घट गया फाइनली 9 यूनिट। मैंने ये मल्टीप्लाई में क्यों की, अरे लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो है, ये अब न्यू लेंथ है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। तो जो कंडीशन गिवन थी, लेंथ में जितना डिक्रीज करना था कर दिया, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ में जितना इंक्रीज करना था वो कर दिया, इज इक्वल टू एरिया में कितना इफेक्ट पड़ा, एरिया घट गया कितना 9 स्क्वायर यूनिट। इतना समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ सभी बच्चे, ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, चलो पहले इसी को सोल्व कर ले। बी ब्रेथ की जगह हमने क्या ले रखा है यहाँ पे, वाई ले रखा है बच्चों, ठीक, वाई ले रखा है ना, देखो ब्रेथ की जगह हमने वाई ले रखा, बी नहीं लेना, बी गलती से लिखा गया। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, पहले इक्वेशन नंबर 1 तैयार करते हैं, उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 पे चलते हैं। चलो इसको इससे मल्टीप्लाई करो एक्स वाई, इसको इस 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा बच्चों 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -5y, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 5 3 जा 15 -15, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इज इक्वल टू एक्स वाई -9। इतना समझ में आ गया। अब बच्चों एक बात बताओ, ये प्लस एक्स वाई इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनी 3x - 5y। और एक बात और बताओ, ये -15 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -9 + 15 बताओ किसके इक्वल आएगा, 6 के ना, वो भी प्लस, ये लो जी प्लस, इक्वेशन नंबर आ गई 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। 3x - 5y इज इक्वल टू 6। अलग से लिखना चाहो अलग से लिख लो यार, बहुत जगह है इसको पे, बोर्ड पे बहुत जगह है, ठीक है, अलग से लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। 3x - 5y इज इक्वल टू आ गया मेरा 6, इक्वेशन नंबर 1। अब सही है, अब सही दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं बेटा सेकंड स्टेटमेंट पे। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, सेकंड स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, यहां पे लिख लेना अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, ठीक, अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है भाई, इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, अगर मैं लेंथ को 3 बढ़ा देता हूं, ठीक है भाई बढ़ा दिया, उसके बाद एंड ब्रेथ को क्या कर देता हूं, उसने कहा इफ वी इंक्रीज लेंथ को 3 यूनिट और ब्रेथ को कितना 2 यूनिट, तो जो ब्रेथ है वो कितनी है यहाँ पे y है, उसको कितने यूनिट बढ़ाना है 2 यूनिट बढ़ाना है, मल्टीप्लाई कर दिया, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया, इज इक्वल टू एरिया। पहले एरिया कितना था एक्स वाई, देखो ये रहा, पहले एरिया ये था, न्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या इफेक्ट पड़ा एरिया पे, एरिया इंक्रीज बाई 67, बढ़ गया इंक्रीज हो गया कितना 67। समझ में आएगी नहीं सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड है। अब कुछ नहीं करना, x को y से मल्टीप्लाई, देखो इसको ऐसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, सिमिलरली इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू 2 2x, 3 इंटू वाई
3y, 3 2 जा, ये हो गया बच्चों 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। कितना आ गया बच्चों? एक्स वाई आ गया हमारा 67, एक्स वाई प्लस 67। ये एक्स वाई इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो इसको कर दो कैंसिल। ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा ना। चलो, तो यहां पे बचा 2x प्लस 3y, और ये देखो 6 ना इधर जाएगा, इधर यहां पे और माइनस हो जाएगा। 67 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 61। इक्वेशन नंबर 2। ठीक, हमारी दो इक्वेशन आ गई। अब उनको लेके आओ मार्केट में। मार्केट में मत लेके आओ, अभी अभी मत लेके आओ, थोड़ी देर बाद लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पहले ये इक्वल करना है, कोई भी एक इक्वल कर लो। ठीक है, कोई भी इसको इक्वल, या तो एक्स को इक्वल कर लो, एक्स के कोफिशिएंट को, या वाई के कोफिशिएंट को, उसके बाद ही तो ऊपर नीचे रखेंगे ताकि सोल्व कर सके। देखो मैं क्या करूंगा बच्चों, इसको तो मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से, ताकि 3 2 जा ये 6 हो जाए, ये 2 3 जा 6 हो जाए। ठीक है, चलो इसको इक्वेशन देखो अब हम एक काम करेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई क्यों किया आपने, आप समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है? इस 2 से। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। एंड साथ में ही करो एक काम, एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों? चलो अब जो मैंने बोला है उसको मैं करता हूं इंप्लीमेंट। क्यों किया है अभी पता लगेगा। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको 2 से कर दो पूरी इक्वेशन को। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन क्या है? सेकंड ये रही आपकी, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू किसके था भाई? इज इक्वल टू है 61। बताओ, दिखाई दिया? मैंने ऐसा क्यों किया बच्चों? देखो इधर 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा? 6। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा? 6। मैंने कहा था किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल कर लो। y के को भी कर सकते हैं, ऊपर वाले को 3 से, नीचे वाले को 5 से, पर नहीं, मैंने x को कर लिया। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 बन गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 बन गया। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो गई हमारी? इक्वेशन नंबर 1 को यहां लिखना चाहो यहां पे लिख लो, यहां पे लिखना तो यहां पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं सीधा यहीं पे लिख देता हूँ। 2 3 जा ये हो जाएगा बच्चों 6x, 2 5 जा ये हो जाएगा बच्चों 10y इज इक्वल टू 2 6 जा ये हो जाएगा 12। ओके, इक्वेशन नंबर 1। ओके, चलो अब इसके बाद 3 2 जा ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 6 जा 18 183। अब देखो एक समस्या और रहेगी, ये दोनों इक्वल तो आ गए पर सेम साइन आए, कैंसिल तो नहीं होंगे। कैंसिल करने के लिए साइन चेंज कर दो, कैंसिल करने के लिए साइन चेंज करना हमेशा। तो ये हो जाएगा इससे कैंसिल, तो ये बचेगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये बचेगा -19y इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करो, माइनस करोगे तो ये 3 - 2 हो जाएगा 1, और ये 8 - 1 हो जाएगा 7 1। अब एक बात बताओ, ये माइनस का आएगा, क्यों? माइनस का नंबर बड़ा है 183। उसके बाद ये मल्टीप्लाई में इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? माइनस से माइनस कैंसिल कर लो पहले, ये हो जाएगा 171 अपॉन 9। ठीक है, 19 19 की टेबल में आता है शायद, ये 19 9 जा होता है शायद 171, 19 9 जा। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई आपकी 9, y की वैल्यू आ गई 9। ठीक है समझ में आ गई बात? अब y की वैल्यू 9 आ चुकी है, अब x की वैल्यू निकालते हैं भाई। कैसे निकालोगे? यहीं पे लिख देता हूं, पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन, किस में पुट करना चाहोगे भाई? 1 में कर लो, 2 में कर लो, चॉइस इज यूअर्स। 1 थोड़ी इजी सी लग रही है, यहाँ 61 है, यहाँ 6 है, तो 1 में कर लेते हैं भाई। पुट इन इक्वेशन 1 में कर देते हैं, फटाफट हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे देखो क्या है, 3x है, ये रहा आपका 3x, माइनस यहाँ पे क्या है 5y है, तो 5 रहेगा एज इट इज। y की जगह क्या आएगा? y की वैल्यू कितनी है? 9। y की वैल्यू कितनी आई है? 9, तो ये मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 9 इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 6 के इक्वल। अब ये देखो, इट इंप्लाइज का मतलब है बेटा, ये पूरी की पूरी इक्वेशन पे काम करूंगा मैं। 3x तो रहेगा लेफ्ट में ही, चलो 3x को लेफ्ट में रख लो आप,
तो ये 9 5 जा 45, 45 इधर जो हो जाएगा जाके प्लस में, तो 45 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 प्लस 6 51। ठीक है, अब ये इधर मल्टीप्लाई में 3, यहां से ये जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 17 इज इक्वल टू आ जाएगा 17। ठीक है, x की वैल्यू 17 और y की वैल्यू 9। ठीक है, चलो तो हमने क्या माना था, लेंथ हमारी फाइनली कितनी आ गई, पूछा क्या है ये देखो पहले, फाइंड द डायमेंशन। डायमेंशन क्या होते हैं, उसकी लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ को डायमेंशन कहते हैं। तो लेंथ 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 ऑफ रेक्टेंगल कितनी आ गई बच्चों, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आ गई हमारी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने कितनी मानी थी पहले तो ये बताओ, हमने इक्वल ली थी x के, तो यहाँ पे कितनी आ गई x की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, x की वैल्यू मेरी आई है यहाँ पे 17, तो यह आएगी 17। ठीक है, उसके बाद ब्रेथ 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 ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू मैंने मान ली थी y, और y की वैल्यू क्या आई बच्चों, देखो यार कि y इज इक्वल टू 9, ये आ गए 9 यूनिट्स, ये हमारा हो गया आंसर। ये एक्सरसाइज होगी भाई कंप्लीट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी बच्चे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।